हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब आप समझे कि इसमें कहा है कि जो प्रश्न पहला हमने आपको बताया, प्रश्न पहले में कौन सी संख्या आपका शांत है, कौन सी संख्या आपका अशांत है। तो यहाँ पे लिखा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न दिया था, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। वो पहले में जो आपका जो शांत संख्या थी वही आपको इसमें दशमलव प्रसार करके लिखना है। तो यहाँ पे हमने नीचे नोट किया है, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नवां आपका शांत है, बाकी सब अशांत था। तो आप जो है उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा गया पहला, आपको क्या करना है, हल करना है। हल का मतलब आपको दशमलव प्रसार बताना है जो शांत है। तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं तो ये आपका शांत है। 6 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और सातवां और आठवां और नवां। तो ये आपका शांत है। तो चल सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला देखेंगे किस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार निकाला जाता है। तो ध्यान से देखना आपको, तो यहाँ पर लिखा गया कितना है, 13/3125। तो हम क्या करते हैं, इसको शांत बनाने के लिए, पता करने के लिए कि इसका जो हर होता है वही आपका गुणनखंड किया जाता है। 2 की घाते m और 2 की घाते n और 5 की घाते n के m के रूप में ये आपका इस रूप में है तो शांत है, नहीं तो अशांत है। तो आपका इस रूप में है तभी लिखा गया है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इसका गुणनखंड क्या बना था, 3125 का गुणनखंड किए थे, आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं। 3125 आपका 5 से कटा तो आएगा 625, फिर 5 से कटा तो आपका आया 125, फिर आपका 5 से कटा तो 25 आया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो कितना आया, 5 की घाते 5 आया। कितना आया था, 13/5 की घाते 5। अब आपको करना क्या है, इसको दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार का नियम सुन लीजिए यहाँ पे। तो जो आपका हर होता है वह जो है इस रूप का होना चाहिए, 2 की घाते n 5 की घाते m रूप के। तो इस रूप में अभी नहीं है, 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे और घात आपका बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे 2 की घाते 5 का हर और अंश में गुणा करने पर। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 की घाते 5 का हर और अंश में गुणा करने पर। इसका मतलब ये हुआ अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, 2 की घाते 5 का गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 13/5 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 5। यहाँ पे लिखेंगे 2 की घाते 5, तो ऊपर आपका क्या होगा, 2 की घाते 5। तो हमने जो है 2 की घाते 5 का अंश और हर दोनों में क्या किया, गुणा कर दिया। ये इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आपका बना, ये जो है आपका लिख सकते हो यहाँ पे 2 की घाते 5 का मतलब आपका कितना बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बनेगा। कितना बनेगा, 32। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 32, 13 गुणे 32 बटे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 कोष्टक में होल आपका पावर 5 बनेगा। यहाँ पे देखिए घात बराबर है दोनों का, इसलिए हमने घात को कॉमन कर लिया और 2 गुणे 5 लिख दिया। 2 गुणे 5 से आपका क्या बनता है, 5 दूना 10 बनता है। क्या बनता है, 10 बनता है। तो यहाँ लिखेंगे 32 का गुणा कितने में करेंगे, 13 में। तो आपका बनेगा 13 दूना 26, यहाँ पे 13 3 39, 39 2 41। यहाँ लिखेंगे 416 बटे 5 दूना आपका 10 की घाते 5 बना, 10 की घाते 5। 10 की घाते 5 का मतलब आपका 1 होगा, इसके बाद 5 जीरो होगा। क्या होगा, 5 जीरो। यहाँ पे 10 की घाते 5 का मतलब 5 बार जीरो है। 10 का गुणा 5 बार है। 10 का गुणा कितनी बार, 5 बार है। तो यहाँ करेंगे 416 बटे 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो हमने लगा दिए। 10 का गुणा हमने 5 बार कर दिया तो आपका आया 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना आया, 1 लाख आया। ये समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया ना। क्या करना है, 2 की घाते 5, यहाँ पे आपका 2 की घाते 5 कहाँ से आए, यही आपको कम समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिखा गया 5 की घाते 5, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये है और आपका 2 की घाते m नहीं है। 5 की घाते m है लेकिन 2 की घाते n नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको लाना पड़ेगा। जब हम ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे तो हमारा जो है रेशियो बराबर होगा, अनुपात जो है दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ इसलिए हमने ऊपर और नीचे दोनों में आपका 2 की घाते 5 का गुणा कर दिए। तो ऊपर नीचे वाला तो आपका ऐसे बन गया 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 5, और ऊपर वाला जो आपका बना 2 की घाते 5 ये आपका 32 लिखा गया। क्या लिखा गया, 32। अब इसी 32 का गुणा हमने 13 में किए तो आपका 416 आया। अब यहाँ पे 5 दूना 10 करके घात 5 बना लिए। यहाँ पे 10 का गुणा 5 बार किए तो हमारा 1 लाख आया। कितना आया, 1 लाख आया। ऊपर वाला आपका 416 बना। अब
416 में आपका 1 लाख का भाग नहीं देना है, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बिना जो है विभाजन के आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम भाग नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 जीरो है। कितना जीरो है, 5 जीरो है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे 416, लिखेंगे 416। आपको 5 अंक पे जीरो लगाना, क्या लगाना, 5 अंक पे जीरो लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब हमारा भाग होगा तो दशमलव इस तरफ आएगा, जब हमारा गुणा होता है दशमलव उस तरफ जाता है। किस तरफ, ये आपका दायां और बायां। तो ये आपका होता है, यहाँ पे हमारा भाग देना है तो आपका बाईं तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, दशमलव बाईं तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5। यहाँ पे 5 अंक पे जीरो लग गया। यहाँ पे देखिए 5 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। कितना अंक पे, 1 2 3 4 5 अंक पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, दशमलव प्रसार आपका कितना है, 0.00416। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल था। तो आपको समझ में आया कि पहला किस प्रकार से लगाया गया, आपको दशमलव प्रसार किस प्रकार से किया गया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्या है, 17/8 है। कितना है, 17/8। इसका जो है शांत है या अशांत पता करने के लिए लिखते हैं 17/2/3। कितना लिखेंगे, 2/3। अब यहाँ पे आपका 2/3 तो है, लेकिन 5/m नहीं है यहाँ पे। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो लिखेंगे 5/3 अंश और हर में गुणा करने पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5/3 में जो है 5/3 जो है अंश और हर दोनों में गुणा करने पर। तो आपका ऊपर भी गुणा होगा, नीचे भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे 17 गुणे 5/3 बट्टे कितना, 2/3 गुणे 5/3। यहाँ पे हमने लिख दिया। तो आपका ये क्या बना, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप 17 गुणे, यहाँ पे 5 का गुणा 5 का गुणा 3 बार करेंगे। 5 का गुणा कितनी बार, 3 बार। तो 5 25 25 पंचे आपका कितना बनेगा, 125। यहाँ लिखेंगे 125 बट्टे, यहाँ पे कितना हो गया, 2 गुणे 5/3। यहाँ पे हमने जो है इसको देखिए, यहाँ पे घात बराबर है, क्या है, घात बराबर है। तो हमने इसको कोष्टक में कर लिया। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। बहुत ही सरल, यहाँ पे 125 में 17 का गुणा करना है। तो किस प्रकार से गुणा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 17 25 85 की 5 आपका हो गया। कितना हो गया, 5। फिर आपका 8 हासिल हुआ, कितना, 8। फिर आपका 17 दूना 34, 34 8 आपका कितना बना, 34 8 आपका बनेगा 42। कितना बनेगा, 42। आपका 4 हासिल हुआ, कितना हासिल हुआ, 4। फिर 17 21 17 4 21। यहाँ आपका मिला 2125। कितना मिला, 2125। यहाँ पे हमने 125 का गुणा 17 में किया, तो बट्टे करेंगे तब आपका 5 दूना 10 होगा। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 हुआ। घात कितना लगा, 3 लगा, तो हम यहाँ पे घात 3 लगा देंगे। ये समझ में आया। और ये आपका नीचे वाला मिटा देते हैं। यहाँ पे आपका हो गया है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। तब यहाँ पे हम लगा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, 10 का गुणा 3 बार करना है। क्या करना है, 10 का गुणा 3 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2125 बट्टे 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000 आएगा। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे 1000 का भाग 2125 में नहीं करना है, बिना भाग किए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो किस प्रकार से करना है, आपको देखना कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है। कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो आपको 3 अंक पे दशमलव लगा देना, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2125 लिखेंगे। इसके बाद 3 अंक पे जीरो लगाइए। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। आपका आंसर हो गया 2.125। आपका आंसर कितना आया, 2.125। तो ये बहुत ही सरल था। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे लिखा गया 15/1600। कितना लिखा है, 15/1600। आपको करना क्या है, इसको दशमलव प्रसार बनाना है। क्या बनाना है, दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का है या नहीं है। तो नहीं है तो हम बनाते हैं इसके रूप का, अगर नहीं रहता तो हम बनाते थे। आप लिखेंगे 15 इसका गुणनखंड क्या लिखे थे हम, आपको कर लेना है यहाँ पे 1600। कितना है, 1600। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 800 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 400 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। कितना आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा। फिर आपका 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 25 25। यहाँ पे 5 के 5 आया। ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कितनी बार है, 3 4 5 6 बार है। कितनी बार है, 6। यहाँ पे लिखेंगे 2/6 गुणे 5/2। यहाँ पे आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसको दशमलव प्रसार करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2/6 कितना है, 6 है, 5/2 है।
यहाँ पे 6 और 2 में कितना अंतर है, 4 का अंतर। कितने का अंतर, 4 का अंतर। तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 4। यहाँ पे देखिए 5 कम है और 2 ज़्यादा है। 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है। अगर 5 की घात हमको 6 बनाना हुआ तो कितना कम है, 4 कम है, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 की घात 4 का अंश और हर में गुणा करने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की घात 4 जो है अंश और हर में गुणा करने पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 4। यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर भी गुणा कर दिया 5 की घात 4। हमने 5 का घात जो है लिखा 4, ये अंश और हर दोनों में किया। तो ये आपको समझ में आया कि 5 की घात 4 जो है अंश और हर दोनों में गुणा किया गया। अब हमारा बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है जब आधार बराबर रहता है घातों को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बन गया 15 गुणे, यहाँ पे 5 की घात 4 का मतलब आपका 625 होगा। 5 का गुणा 4 बार, 5 × 25 = 125, 5 × 625 यहाँ पे आपका बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। ये आपका 5 की घात 6 कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 की घात 4 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है। आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगा, 4 2 आपका 6 बन गया। अब हम इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करते हैं, 15 का गुणा 625 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 15 का गुणा 6 में करेंगे, सॉरी 15 का गुणा 625 में करेंगे तो 15 × 5 = 75 का आपका 5 आया। फिर आपका 15 दूना 30, तो आपका 37 आपका 7 हो गया। आपका 3 हासिल बचा, तो 15 × 6 = 90, 3 = 93, तो आपका आया 93 75। अब नीचे क्या बना, 2 गुणे 5 की घात 6। जी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे आपका 15/1600 लिखा गया, आपका 15/2 की घात 6 गुणे 2 की घात 5 यहाँ से बनाया गया, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका 2 की घात 6 है, कितना है, 2 की घात 6, यहाँ पे 2 की घात 5 है। अब आपको करना क्या है, ये घात जो है आपका बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है, तो हम 4 लेके आएंगे। यहाँ पे लिखा गया 5 की घात 4 का अंश और हर में गुणा करने पर, ताकि आपका दोनों बराबर हो जाए। हमने 4 का गुणा किया, तो यहाँ पे हमने 4 का देखिए, यहाँ पे 5 की घात 4 का गुणा कर दिए। अब हमारा क्या हुआ कि ये जो आधार बराबर है तो घात हम क्या किए, जोड़ लिए, तो यहाँ पे आपको 6 बन गया। 2 की घात 6, 5 की घात 6। अब देखिए आधार तो अलग अलग है, लेकिन घात दोनों का बराबर हो चुका है। घात बराबर इसलिए किए ताकि हम इसको कोष्टक बना के हम 10 पा सकें। कितना, 10। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 आपका बन गया। जब 10 आएगा तभी हमारा बिना भाग किए हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बना कि 93 75, ये कहाँ से आया, 15 का गुणा हमने 625 में किया, आपका 9375 9375 आया। यहाँ पे बना 2 गुणे 5 की घात 6, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 5 दूना आपका 10 बनेगा। कितना बनेगा, लिखेंगे 93 75 बटे 5 दूना 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब 10 का गुणा 6 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 6 बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं 93 75 बटे 10 का गुणा 6 बार करेंगे। ये देखिए हमने 10 का गुणा 6 बार कर दिया, हमने 6 0 लगा दिए। अब हमारा जो है इसका गुणा 9375 में करना है। हमने आपको बताया था आपको भाग गुणा नहीं करना, न तो भाग करना। यहाँ पे देखिए बिना भाग किए आप लगाओगे, क्या करोगे, बिना भाग किए किस प्रकार से लगाओगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना 0 है, 6। तो आपको 6 अंक पे 0 लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लिखेंगे 93 75, 6 अंक पे दशमलव लगाना है। यहाँ पे 6 अंक नहीं 4 अंक है, तो 2 0 हम बढ़ा लेंगे, 6 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए दशमलव आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, ये आपका आंसर हो गया। बिना भाग किए हमने कैसे लगा दिया, आपका जो है जितना अंक नीचे है जिसका भाग करना है उतना अंक पे आपको बाईं ओर जो है दशमलव लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। दाईं ओर से काउंट करेंगे, बाईं ओर तक हम आएंगे, जितना 0 रहेगा उतना हम काउंट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 8 कि 6/15 है। कितना है, 6/15। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा 6/15 है, जिसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका 2 गुणे 3 बटे, यहाँ पे बनता है आपका 2 गुणे, सॉरी यहाँ पे 3 गुणे बनेगा, क्या बनेगा 3 गुणे 5। यहाँ पे आपका 3 3 कैंसिल हुआ, बचा 2/5। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है, तो आपका इस रूप में अगर नहीं है तो हम इस रूप में बनाएंगे क्योंकि ये शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5। यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 1 है। 5 की घात कितनी है, 1 है। तो हमको 2 की घात 1, यहाँ पे हर बराबर करने के, सॉरी यहाँ पे घात बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे 2 नहीं है, देखिए 2 की घात 1 का
हर और अंश में गुणा करने पर हम जो है 2 की घात 1 का अंश और हर दोनों में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2। यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया ऊपर नीचे, आपका बना 2 दूना 4 बटे 5 दूना 10। तो आपका आंसर आ गया। 10 का भाग करेंगे, इसमें भाग आपको नहीं करना, काउंट करना है। 1 0 है तो 1 अंक दशमलव लगाएंगे तो लिखेंगे 0.4, आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया, 0.4 आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/50 है। कितना है, 35/50। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सरल था, छोटा था, इसलिए जो है आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया। आपको करना क्या है, वही आपको नियम पहले से पता है। तो यहाँ पे लिखा गया आपको हर बराबर करना है। यहाँ पे 5 है, आपको जो है 2 की घात n 5 की घात m के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर लिए, 2 का गुणा कर लिए तो आपका बराबर हो गया, 10 का भाग हुआ, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपका क्या है, तो लिखेंगे 7 गुणे 5। क्या लिखेंगे, 7 गुणे 5। 7 बजे 35 होता है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो आपका 5 5 कैंसिल हुआ, बचा 7/2 गुणे 5। यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो हर आपका क्यू है, इसका घात भी बराबर है और संख्या भी है। आपको कोई गुणा नहीं करना, आपको कुछ नहीं गुणा करना। तो आपका बन जाएगा 7/2 गुणे 5। तो आपका ना 7/5 दूना, यहाँ पे बन गया 10। तो यहाँ पे देखिए आपका 10 पहले से बन चुका है। आपको जो है भाग नहीं करना है, भाग बिल्कुल नहीं करना, आपको 0 काउंट कर लेना है। तो 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो लिखेंगे 0.7। आपका आंसर कितना है, 0.7। बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो बहुत ही सरल था, आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे आया, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि कहाँ से आया, हम आपको बताएंगे।